शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को जो है हम ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ग्लीनो ह्यूमरल, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ग्लीनो मतलब ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस, ठीक है। ये हमारा जो ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है, ये हमारा ग्लिनोइड कैविटी जो कि स्कैपुला में प्रेजेंट होती है, और ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो है हेड, इन दोनों के बीच में जो है ये जॉइंट फॉर्म्ड होता है, इसलिए इसको हम ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। अब शोल्डर जॉइंट पढ़ने से पहले, ठीक है, हम इसको कुछ पार्टिकुलर मतलब एज इट इज़ हम इसे नहीं देखेंगे, हम इसे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन, ये किस टाइप का जॉइंट है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, इसमें कौन कौन से आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है, मतलब कि ये जॉइंट किस किस आर्टिकुलर सरफेस के बीच में बनता है। उसके बाद से लिगामेंट्स, ठीक है, कौन कौन से लिगामेंट्स होती हैं, बर्सा। और उसके बाद से रिलेशन, रिलेशन मतलब कि एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इन्फीरियरली, सुपीरियरली, इसके मतलब शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, आर्टरीज होंगी, वेसल्स होंगे, नर्व्स होंगे, ठीक है। उसके बाद से फाइनली हम देखेंगे इसकी मूवमेंट, ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, ये सब मूवमेंट्स जो भी होती हैं, और कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो कि इसे करा रही हैं, वो सब हम देखेंगे। और फाइनली जो है हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे शोल्डर जॉइंट की, कि शोल्डर जॉइंट जो है वो फ्रैक्चर कैसे होता है, या फिर अदर जो भी एस्पेक्ट्स हो गए हम शोल्डर जॉइंट की वो देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, शोल्डर जॉइंट जो है कि किस टाइप का जॉइंट है। तो जो शोल्डर जॉइंट होता है वो हम सभी जानते हैं, इतना तो सभी जानते हैं कि साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और उसमें भी फर्दर ये जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है, मतलब कि ये फ्रीली मूव कर सकता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक। अब आर्टिकुलर सरफेस, तो जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो होती है हमारी ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक। और इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है ये इतना जो है कि मतलब डीपेंड नहीं होता है, जैसे कि हमारा जो हम हिप जॉइंट देखते हैं, ठीक है, वो काफ़ी जो है डीपेंड होता है। जैसे एसिटाबुलम जो हमारी कैविटी होती है, वो काफ़ी हमारा डीप होता है, और उसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस जो है, सॉरी फीमर जो है, ऐसे अच्छे से पूरा इंक्लोज्ड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ये ग्लिनॉइड कैविटी ऐसे सिंपली जो है सैलो ग्लिनॉइड कैविटी है, और ऐसे हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है। तो ये काफ़ी मतलब सैलो है यहाँ पर, मतलब बहुत ही उतना डीप नहीं होता है, तो उतना टाइटेंड नहीं होता है ये जॉइंट। तो इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या होता है कि इस ग्लिनॉइड कैविटी के चारों तरफ, जैसे सपोज करिए हमारा ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक, तो इसके चारों तरफ जो है एक ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क होती है जो कि इसे डीप करती है। इस डिस्क को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड लेब्रम, ठीक है। ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है, और इसके अराउंड जो फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क है उसे हम बोल रहे हैं ग्लिनॉइड लेब्रम, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप होती है। तो ये है हमारी ग्लिनॉइड लेब्रम, ठीक है, ये रही हमारी ग्लिनॉइड लेब्रम, ठीक। और ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। सो लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो जो लिगामेंट्स होती हैं शोल्डर जॉइंट की, ये मेनली 5 तरह की होती हैं, ठीक। कैप्सुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, और कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। जो हमारा ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है ये डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन 3 तरह का होता है, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, ठीक है। अब हम इन सबको 3D मॉडल पे देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये हमारा कैप्सुलर लिगामेंट जो कि ओवरऑल ग्लिनोइड जो कैविटी है हमारी, जो शोल्डर जॉइंट है उसके अराउंड जो है कैप्सूल फॉर्म करता है, कैप्सूल ऑफ द जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक। अब उसके बाद हमारी है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट जो कि 3 तरह की होती है। ये हमारी ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट ऊपर की तरफ जो है सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, बीच वाली मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, नीचे वाली इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ये रही। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट क्या करती है, जो
ह्यूमरस में बेसिपिटल ग्रूव होता है। ये हमारा जो ये जो लेसर ट्यूबरकल और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, इनके बीच में जो एक बेसिपिटल ग्रूव होता है, ये इसको ब्रिज कर रही है। क्या कर रही है? इसको क्रॉस ब्रिज की तरह क्या कर रही है? इसके ऊपर से पास कर रही है। ठीक, तो ये हमारी ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, या फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक, दूसरी लिगामेंट है कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि कोरैको मतलब ये कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच रहेगी, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला का एंड के एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट होगी कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, अब है हमारी दूसरी कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में प्रेजेंट है कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक, तो ये हमारी लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक, इसके अराउंड हमें ये ग्रीन छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम बर्सा बोलते हैं। एक्चुअल में बर्सा क्या होता है? ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, जो कि शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये फ्रिक्शन और जो भी मतलब टेंशन है, फ्रिक्शन को मेनली रिड्यूस करते हैं। ठीक, और ऑन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कि डेल्टॉइड के नीचे जो है सब डेल्टॉइड बर्सा, ठीक है, सब टेंडिनस बर्सा ऑफ सब स्केपुलरिस मसल के टेंडन के पास में प्रेजेंट होगा, सब कोरेकॉइड बर्सा कोरेकॉइड के नीचे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बर्सा प्रेजेंट होते हैं इन शोल्डर जॉइंट्स में। ठीक है, अब एक और चीज़ कि ये जो शोल्डर जॉइंट जो होती है हमारी, ये बेसिकली क्या होती है? लूज़ और लैक्स होती है। हम पहले भी देखे थे कि बहुत इतना जो है कि हिप जॉइंट की तरह ये डीप नहीं होता है। ठीक है, वो ग्लिनॉइड लेब्रम डीप कर तो रहा है, लेकिन फिर भी इतना कुछ खास उसको स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो फर्दर क्या होता है कि कुछ मसल्स होती हैं जिनके टेंडन्स जो होते हैं इस शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को क्या है? स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, इनके टेंडन्स जो है इसके अराउंड मस्कुलो टेंडनस कफ फॉर्म करते हैं, या फिर हम इन्हें रोटेटर कफ मसल्स फॉर्म करते हैं बोलते हैं, क्योंकि ये रोटेशन और डिफरेंट मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट में भी हेल्प करती हैं। ठीक, तो जो मेनली जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं मस्कुलो टेंडनस कफ फॉर्म करने में या रोटेटर कफ फॉर्म करने में, वो हैं। ठीक, इन्हें याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं SITS। ठीक, एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर नहीं है, टेरिस माइनर है। ठीक है, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस, ये चार मसल्स होती हैं जो कि मस्कुलर टेंडिनस कफ या फिर रोटेटर कफ फॉर्म करती हैं। सिट्स, ऐसे कि मतलब वहाँ पर जाकर के शोल्डर जॉइंट पे बैठी हुई हैं, SITS सिट्स। ठीक है, जो SIT सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे अटैच रहती हैं। और सब स्कैपुलरिस कहाँ अटैच होता है? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर। ठीक, और यहाँ पर प्रेजेंट होगी लेसर ट्यूबरकल पे हमारी सब स्कैपुलरिस। तो ये जो है मस्कुलो टेंडिनस कफ फॉर्म कर रही हैं। ठीक, रिलेशंस ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, मतलब कि हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स शोल्डर जॉइंट के ऊपर नीचे चारों तरफ सुपीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस शोल्डर जॉइंट को ऐसे हम कट करेंगे सैजिटल सेक्शन में। ठीक है, सैजिटल सेक्शन में हम कट करेंगे इस तरह से। ठीक, और हम इधर से देखेंगे। ठीक है, तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस शोल्डर जॉइंट के हम ऊपर देखते हैं सुपीरियरली। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, उसके अराउंड बर्सा है, ये जॉइंट कैप्सूल है। ठीक, तो इसके सुपीरियरली जो है सबसे पहले हमारी प्रेजेंट है सुप्रा स्पाइनेटस मसल, ये हमारा स्कैपुला है। ठीक, तो स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस क्या कर रहा था? स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस को ऊपर की तरफ सुप्रा स्पाइनस फोसा, नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइनस फोसा में डिवाइड कर दे रहा था। तो ऊपर की तरफ हमारी प्रेजेंट है सुप्रा स्पाइनेटस मसल। ठीक, सबसे सुपीरियरली,
और जस्ट सब एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे, उसके जस्ट नीचे सब एक्रोमियन बर्सा प्रेजेंट होगी, सब एक्रोमियन बर्सा सुप्रा स्पाइनस मसल, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, डेल्टॉइड मसल भी, ये हमारी डेल्टॉइड मसल भी होती है ऊपर की तरफ। ये बाइसेप ब्रेकई का लॉन्ग हेड है, ठीक है, लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड का टेंडन प्रेजेंट है, ठीक है, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकई, डेल्टॉइड मसल, ठीक, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, ठीक है, ये होता है। उसके बाद से हमारा होता है सब एक्रोमियल बर्सा, एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे में। ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं इसके सुपीरियर रिलेशन में है, ठीक। तो ये था सुपीरियर रिलेशन। अब हम देखेंगे आगे की तरफ एंटीरियर रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के आगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, हमारी ये रही डेल्टॉइड मसल जो कि आगे की तरफ भी एंटीरियरली भी थोड़ी सी आकर के प्रेजेंट है, तो एंटीरियर रिलेशन में भी ये प्रेजेंट है। उसके बाद से ये हमारा ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, ठीक, कोरेकोब्रैकियालिस मसल एंड सब स्कैपुलरिस मसल। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी एंटीरियर रिलेशन में प्रेजेंट है ऑफ शोल्डर जॉइंट। हम इसको सजाइटल सेक्शन में भी देख लेते हैं। सब स्कैपुलरिस मसल ये रही आगे की तरफ, ठीक, कोरेकोब्रैकियालिस मसल एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, और ये हमारी डेल्टॉइड मसल, ठीक है, ऊपर से जो कि सुपीरियर रिलेशन में भी चली जा रही है और आगे की तरफ भी एंटीरियर रिलेशन में भी चली आ रही है। हम देख रहे थे यहाँ पर ऐसे ऐसे सुपीरियर रिलेशन में भी चली जा रही थी ये, और यहाँ पर ये एंटीरियरली भी आ जा रही थी, ठीक है। तो इसको हम सजाइटल सेक्शन में ऐसे देखें तो यहाँ पर ये हमारी प्रेजेंट है सब स्कैपुलरिस मसल, और इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर आगे एंटीरियरली और प्रेजेंट है बाइसेप ब्रेकाई का शॉर्ट हेड का टेंडन, कोरेकोब्रैकियालिस मसल और डेल्टॉइड मसल इसके इन सारे के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि ऐसे सुपीरियरली भी चली जा रही है और आगे की तरफ भी एंटीरियरली भी आ जा रही है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा एंटीरियर रिलेशन है। नाउ पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में जो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो हैं, सबसे पहले हमारी ये इन्फ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक, पीछे की तरफ इस जॉइंट के प्रेजेंट है पोस्टीरियरली। उसके बाद है टीरिस माइनर मसल, ठीक, इसके बाद तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्फीरियरली चले जाएंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियरली है टीरिस माइनर, इन्फ्रास्पाइनेटस, और इनके पूरे ऊपर यहाँ से जो हमारी ये यहाँ से जो है डेल्टॉइड मसल आ रही थी, जो कि एंटीरियरली भी प्रेजेंट थी और सुपीरियरली भी प्रेजेंट थी। और कई मल्टीपिनेट फाइबर्स होते हैं, तो कुछ फाइबर ये एक्रोमियल लेंडी वाले जो फाइबर होते हैं वो नीचे भी प्रेजेंट होते हैं आकर के यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी में अटैच्ड होते हैं, ठीक। तो कुछ पीछे भी आ जाएंगे, ठीक है, जो इसके ओवरऑल ऊपर यहाँ पे राउंड काउंटर ऑफ शोल्डर जॉइंट हम बोलते हैं जो फॉर्म करती है डेल्टॉइड मसल। तो यहाँ पर इनके ऊपर की तरफ डेल्टॉइड मसल भी प्रेजेंट होगी, तो पोस्टीरियर रिलेशन में भी डेल्टॉइड मसल आ जाती है, ठीक है। हम अभी इसे देखते हैं। देखिए ये रही हमारी डेल्टॉइड मसल, इन सारे के ऊपर ऐसे अटैच्ड है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन में भी है, सुपीरियर रिलेशन में भी है, एंटीरियर रिलेशन में भी है, ठीक है। तो डेल्टॉइड मसल जो है ये तीनों जगह पे प्रेजेंट है, इसके एंटीरियरली भी प्रेजेंट है, सुपीरियरली भी प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट है, ठीक। और इसके अलावा पोस्टीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, इन्फ्रास्पाइनेटस थी, टेरिस माइनर थी, ठीक। तो पोस्टीरियर रिलेशन हमारा हो गया डेल्टॉइड, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ठीक है। अब देखते हैं हम इन्फीरियर रिलेशन। तो इन्फीरियरली जो इसके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है, लॉन्ग और लेटरल हेड है, तो लॉन्ग हेड हमारा जो है ट्राइसेप्स का वो प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ से जो है कि हम देखे थे एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से आ रही थी, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से हम जानते हैं एक्सिलरी आर्टरी जो है उसके थर्ड पार्ट से एक ब्रांच निकलती है आगे की तरफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से ऐसे एनास्टोमोस करती है। तो यहाँ पर इन्फीरियरली जो प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इन्फीरियर रिलेशन में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी प्रेजेंट होंगी, या वेसल्स हम कह सकते हैं, वेन्स भी वहाँ पे जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। और तीसरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी एक्सिलरी नर्व। ये हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस है हमारा, और हम जानते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस से आगे से ब्रैकियल प्लेक्सस में से निकल के आती है हमारी एक्सिलरी नर्व।
और कहाँ सप्लाई करती है, आ करके ऊपर में हमारी जो डेल्टॉइड मसल है उसको सप्लाई देती है। तो इन्फीरियरली हमारा प्रेजेंट है एक्सिलरी नर्व, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ठीक, तो ये ओवरऑल रिलेशंस थे हमारी शोल्डर जॉइंट के, मतलब कि जो जो स्ट्रक्चर्स हमारे शोल्डर जॉइंट के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इन्फीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं जो अलग अलग टाइप की मूवमेंट कराती हैं, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। हम अलग अलग सबको अलग अलग देखेंगे, अलग अलग मूवमेंट कौन कौन सी मसल्स कराती हैं। ठीक है, फ्लेक्शन के लिए 3 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड मसल एंड कोरेकोब्रैकियालिस। एक्सटेंशन ऑफ शोल्डर जॉइंट के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो हैं डेल्टॉइड, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। मीडियल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई। इसमें आप देखेंगे कि कुछ मसल्स जो हैं वो हर फंक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में रिपीट हो रही है, मतलब एक मसल दो दो फंक्शंस करा रही है। जैसे कि डेल्टोइड मसल जो है वो एडक्शन छोड़ करके जितने भी मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, एबडक्शन, सारे मूवमेंट कराती है। ठीक है, मल्टीपिन्नेट फाइबर होते हैं और इसके अलग अलग फाइबर्स जो होते हैं, कुछ क्लेविकुलर जैसे फ्लेक्शन कराएगा, पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन कराएंगे इसके। ठीक है, उसी तरह से पोस्टीरियर फाइबर लैटरल रोटेशन में भी हेल्प करेंगे। तो एक मसल मोर देन वन फंक्शन भी कर रही है, और ऐसी कौन कौन सी मसल्स हैं थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, लैटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं इन्फ्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर। टेरिस मेजर क्या करा रही थी, मीडियल रोटेशन। टेरिस माइनर क्या करा रही है, लैटरल रोटेशन। ठीक है, और टेरिस मेजर एक और काम करा रही थी, एक्सटेंशन। ठीक, तो टेरिस मेजर दो चीज़ करा रही है, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन। टेरिस माइनर क्या करा रही है, लैटरल रोटेशन। ठीक, एडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेक्टोरलिस मेजर एंड लैटिसिमस डोर्साई। एंड फाइनली एबडक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल पे अलग अलग मसल्स जो हैं वो एबडक्शन कराती हैं। सबसे पहले इनिशियली अप टू 15 डिग्री हमारी सुप्रा स्पाइनेटस मसल कराती है। उसके बाद फ्रॉम 15 डिग्री टू 90 डिग्री डेल्टॉइड मसल कराती है। बियॉन्ड 90 डिग्री अप टू 120 डिग्री सेरेटस एंटीरियर कराती है। और उसके बाद फर्दर अप टू 180 डिग्री सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस मसल दोनों मिल के कराती हैं। तो ऐसे कुछ होता है हमारा एबडक्शन मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट, तो मेनली जो है ना एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेसल्स, मतलब कि एक्सिलरी आर्टरी और वेंस और उसकी ब्रांचेस जो हैं यही जो है ओवरऑल शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। और उनमें से भी जो मेनली है वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स एंड सब स्कैपुलर वेसल्स। यही हैं जो ओवरऑल हमारे सब शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई, तो मेनली 3 नर्व्स होती हैं जो कि शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुप्रा SAM, सैम से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो अब हम फाइनली जो है कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स या फिर इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट होता है ये हमारी बॉडी का मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट है। ठीक है, हमारे बॉडी में मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट। और इसका डिसलोकेशन जो है ये मोस्टली फ्रॉम द इन्फीरियर साइड होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इन्फीरियर साइड में क्या होता है कि सपोर्ट बहुत कम होता है। जैसे एक तो पहली बात कि ये बहुत ही, मतलब उतना इसका जो होता है ना डीप आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं होता है, बहुत ही सैलो होता है क्योंकि ग्लिनॉइड कैविटी बहुत सैलो होता है। उसके ऊपर से मस्कुलो टेंडिनस कफ बन भी रहा है जो कि इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। तो वो मस्कुलो टेंडिनस कफ जो है सिर्फ ऊपर की तरफ में प्रेजेंट होता है, SITS, याद है ना, हम पढ़े थे एस सिट स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे, तो सिर्फ वो ऊपर में होते हैं। ठीक है, इन्फीरियरली कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो मोस्टली जो है इसका डिसलोकेशन इन्फीरियर साइड में होता है। ठीक है, नीचे की तरफ से होता है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शोल्डर जॉइंट। थैंक यू।